हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके हम डिस्कस कर रहे थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में आज क्लास 11 डिस्कस करेंगे और 100 में से 100 मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर देंगे प्रजामंडल। दोस्तों, प्रजामंडल क्या है? एक्चुअली प्रजामंडल का शाब्दिक जो अर्थ है वो प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन है। प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन क्या है? हमारा प्रजामंडल आंदोलन हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रजामंडल स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना एवं सरकार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। यानी कि जो प्रजामंडल बनाए गए उनका क्या उद्देश्य था बनाने का? उनका उद्देश्य था बनाने का कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्थापना करेंगे और सरकार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई थी 1931 में। तो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल अपन अच्छे से देख लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। दोस्तों, 1936 ईस्वी में प्रजामंडल में जमनालाल बजाज द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन करके चिरंजी लाल जी को अध्यक्ष और हीरालाल शास्त्री को मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, 1931 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1936 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किसने किया? जमनालाल बजाज ने। तो उस टाइम पे अध्यक्ष किसको बनाया था? दोस्तों, अध्यक्ष बनाया चिरंजीलाल को और हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष कौन हो गए? हमारे चिरंजीलाल हो गए और मंत्री कौन हो गए? हीरालाल शास्त्री हो गए। 8 या 9 मई को 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज द्वारा इसकी अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ। यानी कि 8 और 9 मई को 1938 ईस्वी में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की में। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8 या 9 मई को 1938 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में नथमल का टीला नामक स्थान पर महिला सम्मेलन को संबोधित किया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया था? तो दोस्तों, ये जयपुर प्रजामंडल का था, महिला सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? नथमल का टीला पर। उसे कब किया था? 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने किया था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। यानी कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल क्या हुआ? जयपुर प्रजामंडल हो गया। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल में कितनी महिलाएं थी? जयपुर प्रजामंडल में महिलाएं कितनी हुआ करती थी? एक तो हमारी रमा देवी देशपांडे हो गई, सुमित्रा देवी हो गई, सुशीला देवी हो गई, रत्ना देवी हो गई। दोस्तों, बाकायदा नाम पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन में नाम डाले जाते हैं। कौन सी महिला जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है या फिर है? तो इन नामों को हमें याद होना चाहिए। रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी और रत्ना देवी। तो दोस्तों, दिवस जो कि ये जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड जो दिवस है वो भी देख लेते हैं। 1 मार्च 1939 को किसान दिवस मनाया, 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया और 19 जून को सीकर दिवस मनाया। यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल है उससे रिलेटेड दिवस कौन कौन से हैं? किसान दिवस 1 मार्च 1948 को, जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को, सीकर दिवस 19 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेंटल एग्रीमेंट, ये जेंटल एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जयपुर प्रजामंडल में। तो 17 सितंबर 1942 को जेंटल एग्रीमेंट हुआ। इस किस के मध्य हुआ दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। तो हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के मध्य कौन सा एग्रीमेंट हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ? 19 सितंबर 1942 को। तो जयपुर के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मिर्जा इस्माइल। जयपुर का आधुनिक निर्माता भी किसे कहते हैं? मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। दोस्तों, इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा, बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। दोस्तों, इसमें जो उद्देश्य इस समझौते के तहत क्या क्या बोला गया कि कोई भी आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था उसमें जयपुर प्रजामंडल शामिल नहीं होगा और जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। इस समझौते में ये बातें मेंशन थी। तो दोस्तों, आज़ाद मोर्चा देख लेते हैं।
आज़ाद मोर्चा जो है वो भी 1942 में गठित किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल को छोड़कर आज़ाद मोर्चा का स्थापना की गई। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। दोस्तों, आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब जो जेंटल एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत 1945 ईस्वी में जयपुर में धारा सभा का गठन किया गया। धारा सभा उस टाइम की एक विधानसभा हुआ करती थी। तो इसमें प्रतिनिधि सभा और विधानसभा दोनों हो गई। प्रतिनिधि सभा में 3 सदस्य होते थे जो निर्वाचित होते थे। विधानसभा में 51 सदस्य वो क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। दोस्तों, तो 1946 में जयपुर में देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्री बनाया गया। दोस्तों, किसका मंत्री बनाया गया? यहाँ पे धारा सभा का जो देवी शंकर त्रिपाठी तिवाड़ी है, इसको मंत्री बनाया गया। और राजस्थान में प्रथम गैर सरकारी मंत्री जो ये बने थे, ये देवी शंकर तिवाड़ी थे। और 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। किसकी स्मृति में? जमनालाल बजाज की स्मृति में। ठीक है। जयपुर पंजाब में 5वां अधिवेशन हिंडौन के अध्यक्ष। दोस्तों, देवी शंकर जो त्रिपाठी है, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के 5वें अधिवेशन में हिंडौन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जयपुर प्रजामंडल समाप्त हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।